नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के अध्याय 11 जिसका शीर्षक कबीर के दोहे हैं का अध्ययन करते हैं। बच्चों, कबीर आपने नाम सुना होगा। कबीर हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, इस संबंध में विद्वानों में मत की विविधता पाई जाती है। कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसको आचार्य रामानंद या महर्षि रामानंद ने पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था। तो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से तो इनका जन्म हुआ, लेकिन समाज के डर से उस ब्राह्मणी ने जन्म लेते ही नवजात शिशु को नदी में छोड़ दिया। तो इसको नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और कबीर बच्चों पढ़े हुए नहीं थे। कहा भी गया है इनके जीवनी में कि मसी कागज गधियो नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। मतलब इस पंक्ति से सूचित होता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनको सांसारिक ज्ञान इतना ज़्यादा था कि वो प्राचीन समय में उन्होंने जो वाणी दिया था, जो दोहे दिए थे, वो आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है, उपयोगी है, जैसे निरंतर काल से बहती आ रही गंगा का जल होता है। तो बच्चों, कबीर ने अपनी दोहा के माध्यम से समाज में प्रचलित कुरीतियों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने उसकी सख्त निंदा की है। तो आइए ये जो कबीर के दोहे नामक जो पाठ है उसका हम अध्ययन करते हैं कि इसमें उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से क्या क्या कहा है। बच्चों, इनका पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास समय के महत्व को बता रहे हैं। बच्चों, क्या बीता हुआ कल या बीता हुआ समय आप वापस ला सकते हैं? नहीं ना। तो उसी समय के महत्व को बताते हुए कबीर कह रहे हैं कि काल्ह करे सो आज कर, यानी जो काम तुमको कल करना है वो आज ही कर लो, और जो काम आज करना है वो अभी ही कर लो। आज के काम को कल पे, कल के काम को परसों पे छोड़ना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो उन्होंने कहा है कि पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कोई नहीं जानता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, उससे आज ही कर लेना चाहिए, और उसी में समझदारी भी है। तो बच्चों, विद्यार्थी जीवन कहा गया है कि तप का जीवन होता है। अगर विद्यार्थी को विद्या का अर्जन करना है, जो उसका महत्वपूर्ण काम है, तो उसको क्षण क्षण का ध्यान रखना है। एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करना है। उस क्षण का अध्ययन में उपयोग कर ज्ञान का अर्जन करना है ना। तो आइए इस दोहे को एक बार फिर से स्वस्वर वाचन करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, कबीरा
बहुरी करोगे कब। तो बच्चों, उम्मीद है कि कबीर का ये दोहा आपको स्पष्ट हो गया होगा और इसमें जो काल्ह है उसका अर्थ कल होता है ना, क्योंकि उनकी भाषा सुधक्री थी जिसमें उनको जैसे भाव आते थे वैसे वो अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर देते थे। चलिए अब अगले दोहे को देखते हैं कि अगला दोहा किससे संबंधित है और संत कबीरदास ने उस दोहे के माध्यम से हमें क्या संकेत दिए हैं। बच्चों, दूसरे दोहे में कबीरदास कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय कबीरा, साधु न भूखा जाय। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं है। क्यों अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि इनको धन का मोह नहीं है। कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, यानी साईं इतना ही धन दीजिए जिसमें मैं अपने कुटुंब यानी परिवार का पालन पोषण कर सकूं और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साथ ही परिवार का पालन पोषण करने के अलावा मैं भी भूखा न रहूं और मेरे दरबार पे जो साधु संत आए वह भी भूखा न जाए। तो बच्चों, इस दोहे से ये सूचित हो रहा है कि कबीरदास संसार में रहते हुए भी प्रभु में आत्मलीन थे। वो जानते थे कि ज़्यादा धन जो है वो लोभ को पैदा करता है और लोभ जब आदमी में आ जाए तो क्या हो जाता है, वो बिना उचित अनुचित का ख्याल किए बिना गलत कार्यों को करने लगता है और इससे वो क्या होता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। तो आइए इस दोहे का एक बार फिर से सस्वर पाठ करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय कबीरा, साधु न भूखा जाए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि अगले दोहे में इन्होंने क्या कहा है। बच्चों, इस दोहे का शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आपको कैसा लगता है? स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा आता होगा। क्या निंदा करने वालों की बात सुननी चाहिए? क्या उनको सम्मान देना चाहिए या उनसे दूरी बना लेना चाहिए? तो इसी पे कबीरदास ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय कबीरा, निर्मल करे सुभाय। तो बच्चों, कबीरदास का एक अलग ही सोच है। उन्होंने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, यानी निंदक यानी निंदा करने वाला। तो जो निंदा करने वाले लोग हैं उनको अपनी समीप ही रखना चाहिए। अगर हो सके तो उनके अपने घर में अपने आंगन में कुटी भी बना दिया जाना चाहिए उनके लिए। क्यों बना दिया जाए? तो कबीर कह रहे हैं बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो गलतियां हैं
वो निंदक हमें भली भांति बता देंगे, है ना। हमको अपने अंदर झांक कर देखना पड़े, इससे अच्छा है कि निंदक वो गलतियां हमें बता दे और हम उस गलती को दूर कर ले। तो क्या होगा, बिना पानी बिना साबुन की हमारी बुराइयां हमसे दूर हो जाएगा और हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा, व्यवहार कैसा हो जाएगा, वो उत्तम हो जाएगा। तो बच्चों, आपकी भी अगर कोई निंदा करने वाले हैं तो उस निंदक से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुराइयों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि हम में आखिर कमी कहाँ रह गई है और उस कमी को दूर करना चाहिए। तो आइए इस दोहे का एक बार पुनः पाठ करते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे शोभाय कबीरा, निर्मल करे शोभाय। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये दोहा भी आपको स्पष्ट हो गया होगा और इसमें जो ज्ञान की बातें दी गई हैं उसका आप अनुकरण करिएगा। अनिंदक व्यक्तियों से घृणा नहीं बल्कि उनसे प्रेम कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें वो बिना साबुन और पानी के दूर करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगले दोहे में संत कबीर दास ने क्या कहा है, क्या ज्ञान वो देने वाले हैं। तो आइए उसका पाठ करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान कबीरा, परा रहने दो म्यान। बच्चों, यहाँ पे कबीर दास ने ज्ञान के महत्व को समझाया है और इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से ज्ञान ले लेनी चाहिए। ज्ञान लेते वक्त हमको ज्ञान देने वाले की उम्र, जाति, ये सब नहीं पूछना चाहिए, है ना। जिस तरह म्यान किसको कहते हैं, जिसमें तलवार को रखा जाता है, तो वो म्यान तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तलवार उपयोगी है। तो जिस तरह से हमें म्यान पे ध्यान न दे के तलवार के उपयोग पर ध्यान देते हैं, उसी तरह से हमें जो भी मिले उनके जात, गोत्र, वंश इत्यादि का बिना ध्यान किए हमें उनसे ज्ञान ले लेना चाहिए, है ना। कभी कभी एक बच्चा भी बहुत बड़ा ज्ञान दे देता है, तो उस बच्चे के ज्ञान को भी हमें आत्मसात करना चाहिए, उसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तो इसीलिए वह कह रहे हैं कबीर कि जाते न पूछो साधु की। यहाँ साधु का अर्थ ज्ञानी होता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान कबीरा, परा रहने दो म्यान। तो बच्चों, आज से ही इस दोहे को अपनाइए, अनुकरण कीजिए और इस अहंकार में मत रहिए कि वो छोटा है तो उससे ज्ञान लेना कोई पाप हो जाएगा। कहते हैं कि सीखने वालों के लिए सारी प्रकृति ही शिक्षक होता है, केवल इच्छा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए हमें सीखने की। तो आप भी ज्ञान लीजिए, छोटे से बड़ों से, है ना। अब चलिए कबीर दास ने अगला दोहा में क्या कहा है उसको सुनते हैं और उनके ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, देखते हैं इस दोहे को, आइए इसको भी पढ़ते हैं। इस दोहे में कबीर दास कह रहे हैं, सो न सज्जन साधु जन, टूटे जुरे सौ बार, दुर्जन कुंभ का हार के,
एक धक्का दरार कबीरा, एक धक्का दरार। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाह रहे हैं कि जो सोना होता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु जन होते हैं, विद्वान जन होते हैं, अगर उनके जीवन में बार बार दुख भी आ जाए तो वो टूटते नहीं हैं, उनका हिम्मत नहीं हारता है ना। मतलब एक पल के लिए थोड़ा सा वे विचलित जरूर हो जाते हैं, लेकिन वह पुनः जुड़ जाते हैं, उठ जाते हैं और अपने कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। जो दुर्जन है, कुम्हार द्वारा जो घड़ा रचित होता है, तो वो कैसे होते हैं? एक ही धक्का लगाने पे, एक ही प्रहार पड़ने पे वे टूट जाते हैं। यानी यहाँ प्रहार का अर्थ है दुख के आने पे, दुखों के आ जाने पे वो अपना मार्ग ही भटक जाते हैं। अगर धर्म के मार्ग पे चल रहे होते हैं और अगर कष्ट आ जाए तो वे अधर्म का मार्ग भी अपना लेते हैं। कहा भी गया है कि मनुष्य और सोने की परीक्षा जो होती है वो बार बार, जैसे सोना को क्या होता है, उसको पहले तपाया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है, उसको एक आकार दिया जाता है। तो उस तपने में, पीटने में क्या होता है, सोना जितना पीटता है, जितना तपता है, वो उतना ही निखरता है। उसी तरह जो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी परीक्षा बार बार त्यागेन शिलेन गुणेन कर्मा, यानी त्याग से, अच्छे आचरण से, उनके कर्म से किया जाता है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि इस दोहे के माध्यम से आप ये गुण अवश्य अपनाइएगा कि जब आपके जीवन में कोई दुख आ जाए तो आप विचलित नहीं होइएगा, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा चलते रहिएगा, अपना अध्ययन करते रहिएगा और हमेशा सज्जन पुरुष की तरह आगे बढ़ने का, व्यवहार करने का कोशिश कीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि कबीर ने अगले दोहे में क्या उपदेश दिया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर ने प्रेम का उपदेश दिया है ना। प्रेम का क्या? छोटों के प्रति स्नेह, माता पिता के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना। तो उन्होंने ज्ञान से बढ़ के इस प्रेम रूपी भाव को महत्व दिया है ना। इसीलिए उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। यानी किताबें पढ़ पढ़ के लोग ज्ञानी जरूर हो जाएं, लेकिन वो पंडित नहीं बन सकते, आत्मज्ञानी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, हमारे दिल में औरों के प्रति प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, छोटों के प्रति स्नेह होना चाहिए, बड़ों के प्रति आदर होना चाहिए, देश के प्रति देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तभी यह मानव जीवन जो है वो सार्थक हो पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि पोथी यानी किताब पढ़ना ही नहीं चाहिए। किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें अपने प्रेम को भी बनाए रखना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि अगले दोहे में कबीर ने क्या कहा है। अगले दोहे को पढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी अपने अंदर झांका है कि आपके अंदर क्या बुराई है, क्या कमियाँ हैं?
अक्सर देखा जाता है कि लोग सामने वालों में गलती बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं कि अच्छा सामने वाला बदमाश है, बुरा है, अच्छा आदमी नहीं है। कभी कभी तो लगता है यह पूरा संसार ही खराब है। तो बच्चों, इस पर उन्होंने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या को, जो दिल खोजा अपनू, मुझ सा बुरा न कोई कबीरा, मुझ सा बुरा न कोई। दोहे के माध्यम से पंडित कबीर दास कह रहे हैं कि जब मैं बुरा खोजने चला कि कौन बुरा है इस संसार में, कौन गंदा है, तो मुझे तो कोई नहीं दिखा ऐसा जो बुरा है। क्यों नहीं है? जो दिल खोजा अपनू, मुझ सा बुरा न कोई। कह रहे हैं कि जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे अपने ही अंदर 1000 गलतियाँ मिली, और उस 1000 गलतियों को लेकर जब मैंने दूसरे से अपनी तुलना की तो मुझे तो लगा कि मैं ही सबसे बड़ा, सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा दोष है वो मेरे अंदर ही है। तो बच्चों, हमको भी ज़रूरत है कि दूसरों की तुलना अपने से करने से पहले हम जान ले कि दूसरों को जो बुराई दिखा रहे हैं, जो बुराई बता रहे हैं कि तुझ अगले व्यक्ति में क्या क्या बुराई है, उससे पहले हमको अपने आप में झांक लेना है। क्योंकि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं बच्चों, तो ये 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ भी पॉइंट आउट करती है, बताती है कि पहले आप भी अपने अंदर झांक लीजिए। और झांकने का अर्थ क्या है कि केवल अपनी बुराइयों को देख लेना नहीं, उस बुराइयों को दूर करना, जानना, अपनी कमियों को दूर करना। तो आइए इस दोहे का एक बार पुनः पाठ करते हैं। मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या को, जो दिल खोजा अपनू, मुझ सा बुरा न कोई कबीरा, मुझ सा बुरा न कोई। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्द भी आए हैं, हो सके कि इनका अर्थ आपको स्पष्ट न हो, तो चलिए उस शब्दों को पहले देख लेते हैं और उसका अर्थ जान लेते हैं। उसके बाद हम इसका अभ्यास पाठ करेंगे। तो आइए देखिए अपने स्क्रीन पे। पहला शब्द है बहुरी। बहुरी का अर्थ होता है दोबारा, है ना। दूसरा अर्थ है बच्चों कुटुम। कुटुम यानी परिवार, सगे संबंधी। आखर, आखर शब्द का अर्थ है अक्षर। निंदक, निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला। उसके बाद अगला शब्द है बच्चों साईं। था ना दोहे में कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए। तो साईं का अर्थ यहाँ है ईश्वर, भगवान, है ना। और नियरे, कौन से दोहा में आया था? निंदक नियरे राखिए। तो ये नियरे का अर्थ क्या होता है? नियरे का अर्थ है नज़दीक, समीप, पास, है ना। एक शब्द आया है मुआ। मुआ का अर्थ क्या है? मर गया। अब अगला है म्यान। म्यान तो हमने समझाया था आपको कि जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। तो म्यान का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसमें तलवार रखा जाता है, अर्थात तलवार रखने का खोल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यान कहते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि पंडित कबीर दास ने कितने अच्छे अच्छे व्यवहारिक ज्ञान से भरी हुई दोहा दिया है।
और ये दोहा आज के समय में भी उसी प्रकार प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है जिस प्रकार प्राचीन समय में था। तो हमको क्या करना चाहिए, इन दोहा के अर्थों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करनी चाहिए, एक अच्छा मानव बनने की कोशिश करना चाहिए। तो बच्चों, आप इन दोहा का स्मरण कीजिए, मैंने जैसे गा कर बताया वैसे गाइए, और हो सके तो जो हम लोग अंताक्षरी जो खेलते थे, जैसे अ से अनार, लास्ट शब्द जो आया र, तो अगला व्यक्ति र से शुरू करता था, तो हम लोग इस तरह से भी अंताक्षरी खेल सकते हैं कि एक दोहा अगर हम बोल रहे हैं तो अगला दोहा हमारे जो सहपाठी हैं वो बोलें। तो इससे क्या होगा कि खेल खेल में ये दोहा हमारे व्यवहार में उतर जाएगा, इसका अर्थ हमारा आत्मसात हो जाएगा, है ना। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, पढ़िए, गुनगुनाइए, कोई भी काम करते रहिए पर इनकी दोहा को गुनगुनाते रहिए। तो इसके अभ्यास पाठ को लेकर मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।